नमस्कार, मैं राम श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ बिहार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी समाचार पहुंचे पहले आप तक। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जिज्ञासा 2 के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले नासा ने जो दिया संदेश वह आप भी देखें। इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी ही कर रहा है कि नासा की तरफ से आई है ऐसी रिपोर्ट जिसने उड़ा दी है सबके होश। चांद से एक रॉकेट टकरा गया जिसकी वजह से चांद पर 2 विशाल गड्ढे बन गए हैं। लेकिन ये रॉकेट आया कहां से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ये रॉकेट किसी एलियन सोसाइटी से तो नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस में बसे एलियन धरती की तरफ रॉकेट भेज रहे हैं, और क्या है चांद पर बन रहे टीलों का कारण। कई सारे सवाल हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। आइए हम भी आपको चांद की सैर पर लेकर चलते हैं और इन रहस्यों की असली सच्चाई खोज कर निकालते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 ये दिन भारत के लिए एक बहुत ही खास दिन है। इस दिन भारत अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो भारत चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन नासा ने अभी कुछ दिन पहले ही चांद पर एक ऐसी घटना देखी जिसे देखकर नासा हैरान रह गया। नासा को चांद पर एक बहुत ही मिस्टीरियस रॉकेट क्रैश के प्रूफ मिले हैं। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इससे चांद की सतह पर 2 बड़े गड्ढे हो गए हैं, और यही गड्ढे अब वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनते जा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये रॉकेट किसका था। और दूसरी वजह ये कि इससे पहले भी कई बार चांद से रॉकेट टकराए हैं, लेकिन हर बार उनके टकराने से केवल एक ही गड्ढा या क्रेटर बनता था। लेकिन यहाँ 2 क्रेटर्स का बनना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनता जा रहा है। ये गड्ढे ज्यादा पुराने नहीं हैं। इस रॉकेट के मलबे की जानकारी सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर बिल ग्रे ने दी थी, जो कि प्लूटो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब रॉकेट का ये 3 टन का हिस्सा टूटकर चांद की तरफ आया तब इसकी स्पीड 9300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस गड्ढे के बारे में ज्यादा जानकारी ना मिलने की वजह से इस गड्ढे का चांद की सतह पर ऐसी जगह मौजूद होना है जहां पृथ्वी की दूरबीनों की नजर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इन गड्ढों की सही जानकारी मिलने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इनकी सैटेलाइट इमेजेस को देखकर ही कुछ अंदाजा लगाया जा सकेगा। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें ट्रैक्टर जैसा कोई व्हीकल समा सकता है। असल में चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है, इसीलिए जब भी कोई एस्टेरॉयड चांद की तरफ आता है तो चांद उसे रोक नहीं पाता। इसके अलावा कई बार पृथ्वी से भेजे गए रॉकेट भी चांद से टकराते रहते हैं। इनमें से कई रॉकेट तो वो होते हैं जिन्हें जानबूझकर चांद से टकराया जाता है ताकि इस टक्कर से होने वाले इफेक्ट की जांच की जा सके। अच्छा, एक बात और, चांद पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। वहां बारिश, सर्दी, गर्मी नहीं आती, इसीलिए उसकी सतह हमेशा एक जैसी ही रहती है, क्योंकि वहां कोई इरोजन नहीं होता, कटाव नहीं होता। इसीलिए एक बार जो गड्ढे बन जाते हैं वो मिटते नहीं हैं। यह रॉकेट किसका है, इसके बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है। इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी का रॉकेट माना जा रहा था, लेकिन फिर इसे चीन का रॉकेट कह दिया गया, पर चीन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये रहस्य और गहरा गया कि रॉकेट आया तो आया कहां से। इस रहस्य के अलावा एक और रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों की नाक में दम कर रखा है, और वो रहस्य है चांद पर बनने वाले टीलों का। और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए नासा ग्रूट थ्यूसन नाम का रोवर चांद पर भेज रहा है। ये रोवर इन टीलों की जांच करेगा और इनकी भूगर्भीय विशेषताओं का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टीले चिपचिपे मैग्मा से बने हैं, जिसके अंदर काफी अधिक मात्रा में सिलिका हो सकती है। ये ग्रेनाइट पत्थर की तरह है, लेकिन चांद पर तो धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता नहीं है। फिर इस तरह के स्ट्रक्चर किस तरह से अस्तित्व में आए, ये बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। नासा 2025 तक अपना ल्यूनर वल्कन इमेजिंग स्पेसशिप भी भेजने की तैयारी में है, जिससे इन टीलों की ऊपरी परत की जांच की जाएगी। इससे वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि इन टीलों का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। इसके अलावा नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे। यानी कि नासा चांद के रहस्य जानने के लिए एक के बाद एक कोशिशें करता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर बार गुत्थी उलझती ही जा रही है। और इस बार इस रॉकेट के मलबे ने इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है, क्योंकि इससे एक बार फिर चांद के ऊपर एलियन सभ्यता के मौजूद होने की बातों को बल मिल गया है।
नासा ने पहली बार 1968 में चांद की तरफ अपोलो 8 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा। यह स्पेसक्राफ्ट चांद का एक चक्कर लगाकर वापस आ गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने 68 घंटे में यात्रा पूरी की थी। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट भी थे और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मून से पृथ्वी को उदय होते हुए देखा था और उन्होंने इस खूबसूरत पल को तस्वीर में कैद भी कर लिया था। इसके बाद अगले साल 1969 में नासा ने अपोलो 11 को चंद्रमा की जमीन पर उतार दिया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। ये दोनों 2 घंटे 15 मिनट तक वहां मून वॉक के मजे लेते रहे और वहां से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आ गए। नासा के अनुसार चांद पर आज भी इन दोनों के कदमों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि वहां ना कोई हवा है और ना ही कोई ऑक्सीजन। दोस्तों, नासा के इन मिशनों में से किसी भी मिशन में कोई भी एलियन के निशान आज तक नहीं मिले, लेकिन चांद के चारों तरफ घूम रही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में कई बार कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जिनसे चांद पर एलियंस की मौजूदगी के दावों को हवा मिलती रही है। एक एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरेन ने सैटेलाइट से खींची गई चांद की तस्वीरों में एक ऐसी बिल्डिंग की पहचान की जिससे चांद पर एलियन की मौजूदगी का एहसास होता है। स्कॉट के हिसाब से चीज चांद पर दिखने वाली दूसरी चीजों से काफी अलग थी और ये काफी रहस्यमय भी है, क्योंकि ये चीज नॉर्मल तो कहीं से नहीं लगती। इससे कुछ दिनों बाद नासा ने चांद की तस्वीरें अपडेट की, लेकिन इस बार की तस्वीरों को देखकर स्कॉट के साथ सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि इन तस्वीरों में वो बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर गायब था। स्कॉट ने इसे देखकर कहा कि अगर चांद पर कोई भी मौजूद नहीं है तो आखिर वो बिल्डिंग गायब कैसे हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो नासा ने उस तस्वीर को एडिट किया या फिर सच में चांद पर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। लेकिन बात केवल इतनी से होती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि वैज्ञानिकों को चांद के डार्क साइड पर भी काफी अजीब सा एरिया मिला है। चांद का डार्क साइड वो हिस्सा है जो कि पृथ्वी से नजर नहीं आता। इस जगह वैज्ञानिकों को 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मिला है जो कि बाकी के चांद से काफी अलग है, और यहाँ की मिट्टी उस मिट्टी से अलग है जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ लेकर आए थे। ये एक अजीब तरह का मेटल है यहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले के एस्टेरॉयड चांद की सतह से टकराया था, जिससे ये मेटल चांद पर ही रह गया। लेकिन अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया तो पक्का चांद 2 हिस्सों में टूट जाता। तो ये मेटल एक बार फिर एलियन थ्योरी को सही प्रूफ करता दिखाता है। हो सकता है कि चांद पर अंडरग्राउंड एलियंस की बस्ती हो। दोस्तों, अब इसरो भी अपने चंद्रयान मिशन की मदद से चांद पर छुपे इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में जुटा है। अब देखना यह है कि इसरो की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की ये कोशिश कामयाब होती है नहीं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो कई बार होगी और ज्यादा बेहतर तरीके से इसरो फिर अलग अलग मिशन भेजकर चांद की इंक्वायरी कर सकता है। दोस्तों, आपको और हम सभी को इसरो के इस मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं देनी चाहिए, इसीलिए कमेंट में इसरो की अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट जरूर लिखते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।